हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कंप्यूटर के लगभग एक प्रश्न 100% आएंगे और बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास में किए थे कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वान न्यूमान का है। किसका? वान न्यूमान का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान है चार्ल्स बेबेज जी का। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। सर्वाधिक, तो सभी लोग जवाब दीजिए। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर में जो है खोज कब की गई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1946 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है क्या। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको जो है नोट करना है। तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। क्या कहलाता है? सीपीयू। कभी कभी सीपीयू का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य जो पटल कहलाता है वो कहलाता है कीबोर्ड। क्या कहलाता है? कीबोर्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता क्या है? वह कहलाता है चिप। क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। ठीक है, जिसे मेमोरी भी बोलते हैं। ओके। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका विकास किए थे जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी ने। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है। ये क्वेश्चंस एक बार मैं करवा भी चुका हूं। तो ये जो परत होती है सिलिकॉन की होती है। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सॉरी ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है वो किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो नापते हैं वो नापते हैं बिट से। किससे नापते हैं? बिट से। ठीक है। मेगाबाइट में मापते हैं क्या? मेगाबाइट में क्या मापते हैं ये आपको बताना है। तो मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ठीक है। बाकी तो भूकंप की तीव्रता आपको पता ही है। ठीक है। सीस्मोग्राफ से, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। क्या है? बाइट। ओके। 1 किलोबाइट
यानी कि 1 KB जो है किसके तुल्य होता है ये आपको बताना है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो 1 KB जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है क्या? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को जो कहा जाता है बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कभी कभी अंग्रेजी में भी बग लिखा रहता है, BUG। ठीक है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है आपको बताना है। 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो संबंधित है वो शब्द संबंधित है स्टोरेज से। किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है। ऑप्शन इसका यहाँ पर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, तो वो कहलाता है चुंबकीय टेप और डिस्क, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के स्वरी से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं ये आपको बताना है। परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार में जो है भिन्न होते हैं सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों की तुलना में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है जो है द्विधारी अंक पद्धति का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फॉर्ट्रैन ये जो है आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये उपयोगी है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कोबोल में। ठीक है, कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो वो है फोर्ट्रान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और भी जो है कंप्यूटर की क्लासेस में करवा दूंगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे मात्र 149 में। ठीक है, फुल कंप्लीट सिलेबस इसमें जो है रेडी किया गया है, जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।